हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो रोज की तरह हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। और ये जो क्वेश्चन है ये भी डाउट ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन था। और अगर आपको भी अपने जो भी क्वेश्चन में डाउट हो और उसको अगर आपको भेजना है हमारे डाउट ग्रुप में, ठीक है ना, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से अपना डाउट भेज सकते हो। और अगर पॉसिबल हो सका तो मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक क्वेश्चन है, फोकस कीजिएगा अच्छे से। एक संख्या x को पहले 35% बढ़ाया जाता है, x को पहले 35% बढ़ाया जाता है, फिर 5.55% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त की गई संख्या को पुनः 23 1/13% बढ़ाया जाता है। यदि संख्या मूल संख्या x की तुलना में इतना बढ़ चुकी है तो x का 14 सही 2/7% ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो, इसको सॉल्व करने का ना हमारे पास दो मेथड है। एक तो आप इसको सीरीज मेथड से भी लगभग जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन मैं बोलूंगा इसको आप लोग जाओ रेशियो मेथड से, बहुत ही सिंपल और आसानी से आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे करना है। अभी थोड़ा टाइम के लिए ना एक्स को पूरा भूल जाओ, ठीक है। हम लोग बस यही देखेंगे कि 35% बढ़ाया जाता है। तो देखो क्या बोला गया, पहला डाटा कि 35% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। दूसरा 5.55% क्या हो रहा है, इसको माइनस किया जा रहा है यानी घटाया जा रहा है। फिर पुनः क्या हो रहा है, 23 1/13% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। बस यही हमने इतना ही डाटा को पकड़ा। और फिर क्या बोला, यदि संख्या मूल संख्या x की तुलना में इतना बढ़ चुकी है, परसेंट नहीं, इतना संख्या बढ़ चुकी है, ठीक है ना, इतना मतलब वृद्धि हो चुका है। ये अभी हम लोग देखेंगे कि कितना बड़ी है कितना कम है, सब अभी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। पहले देखो आराम से, 35% पता है क्या होता है, इसको ना आप फ्रैक्शन में तोड़ लो कितना होता है। देखो फ्रैक्शन में हम लोग कैसे तोड़ेंगे, ध्यान देना अच्छे से। अच्छा, क्वेश्चन में ना 8806 दे रखा है, उसमें पॉइंट नहीं है, थोड़ा मतलब बाय मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब देखो फिर क्या बोलते हैं कि हमें क्या करना है कि 35% को ना खोलना है। देखो कैसे खोलेंगे, 35% हटाओ, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है ना। तो 5 7 35 और 5 20 में 100, यानी 35% माने क्या होता है, 7/20। बस लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। 35% माने क्या होता है, 7/20। हम यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से कि 7 बाई क्या होता है, 20। और 5.55 मतलब पता है क्या होता है, देखो एक परसेंटेज का ना टेबल होता है, 1 से पूरा 1/2 1/3 1/4 ऐसे करके पूरा टेबल होता है। 1 से लेके 1/20 तक हमें सीखना पड़ता है। तो ये जो 5.55 जो है ना, इसका मतलब होता है 1/18। क्या होता है, इसका मतलब होता है हम लोग का 1/18। आप लोग एक बार परसेंटेज का टेबल याद कर लीजिएगा तो आप लोग को ये आराम से क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। क्या होता है, 1/18 होता है, ये परसेंटेज के टेबल में है, ठीक है। जैसे मतलब अगर हम लोग देखो ये 1/18 को अगर सॉल्व करें, मान लो ये 1/18 और इंटू अगर हम इसको 100 करें तो देखो कितना होगा, 100 और नीचे आ जाएगा हमारा 18। तो क्या बोलेंगे, 18 5 90, फिर 10, फिर 0, फिर 18 5 90, 18 5 90, 18 5 90, ऐसे चलते रहेगा। तो क्या बनता है, ये 5.55 बनता है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि 5.55% मतलब क्या होता है, 1/18 होता है। क्या होता है, 1/18। तो इसको भी हमें याद रखना है। और दूसरा देखो, फिर ये 23 सही 1/13% मतलब क्या होता है। मान लो कि मुझे याद नहीं है और सही में हमको याद नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, तो हम लोग उसको चेक करते हैं कि कितना होता है। तो देखो 23 या 69, ठीक है। देखो इससे इसको गुना करना है, फिर इससे क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो हम लोग क्या बोलेंगे, 23 को पहले 13 से गुना करो, देखो कितना मिल रहा है। 13 करना हो, हाथ में 3, 13 दूनी 26 और 3 कितना होता है, 29। अब 29 में 1 प्लस करो कितना हो जाएगा, मतलब 299 में 1 प्लस करो कितना हो जाएगा, इधर 300। और नीचे तो हमारा 13 है ही, और परसेंट हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा हम लोग का, 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कितना मिलेगा हमें, 3/13 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3/13 मिलेगा। तो सभी का हमने फ्रैक्शन रूप में लिख दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो एक एक को आराम से जैसा बोला गया ना वैसे बैठाओ। देखो क्या बोला है, 35% बढ़ रहा है ना, यानी पहले क्या था, पहले 20 था, पहले 20 था, 20 में 7 बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 27 हो गया। सेम अब ये क्या हो रहा है, 18। देखो 5.55% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी पहले कितना था, 18। 18 में से एक कम करो कितना हो गया, इधर 17।
और ये देखो ये क्या हो रहा है, 23 1/13% की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये पहले कितना था 13, 13 में 3 जोड़ो कितना हो गया, अभी ये 16 हो चुका है। बस एक लाइन आराम से यहाँ पर दे दो। इस भाग से इस भाग को और इस भाग से इस भाग को आराम से काट सकते हैं, ये इसको नहीं काट सकता। मतलब मैं जो कहना चाहता हूं ना कि बीच से ना ये वाला संपूर्ण कुछ भी इसको काट सकता है और इसका भी कुछ भी भाग इसको काट सकता है। तो देखते हैं जो जो कॉमन मिल रहा है ना उन सभी को काट के खत्म करो। जैसे देखो मुझे मिला है 4 से, 4 चौके 16, 4 पचे 20, खत्म हो गया ये। फिर देखो 3 से ये है, ये भी 3 के पहाड़ा में है, 3 छक 18 और ये हो जाएगा 3 नवा 27। ठीक है, 3 छके 18 और 3 नवा 27। फिर जा रहा है, फिर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब और कटने से देखो कट रहा है, फिर ये 2 से ये 4 चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ओके, और कुछ कट रहा है क्या? अब जो देखने में लग रहा है कि नहीं और कुछ नहीं कट रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 13 पचे कितना होता है 65, यानी यहाँ पर कितना है हम लोग का 65। अब इधर गुना कर लो कितना हो रहा है, देखो 3 दूनी 6, 17 छके कितना होता है 102। सीधा क्या करना है हम लोग को, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, उसके बाद हमें इधर 65 मिला है और हमें यहाँ पर क्या मिला है 102 मिला है। पता है क्या बोला गया था, x को पहले इतना बढ़ाया गया, फिर इतना घटाया गया, फिर इतना बढ़ाया गया, उसके बाद जाके x की तुलना में इतना बढ़ चुकी है। यानी ये हम लोग का पहले वाला मान है, ये हमारा क्या है, ये हमारा x का मान है। किसका मान है, x का मान है। और अभी कितना बढ़ चुकी है 8806। तो देखिए कितना बढ़ चुकी है, माइनस करो देखो कितना बढ़ रहा है। 12 में से 5 गया कितना होता है 7 और 9 में से 6 गया कितना होता है 3, यानी कितना बढ़ रहा है 37। 6 3 9 और 7 5 12। ठीक है, कितना बढ़ रहा है 37 बढ़ रहा है। यानी ये जो मान दिया गया है ना 8806, 8806 ये किसका मान है, 8806 जो है वो किसका मान है, हम लोग क्या बोलेंगे वो है हमारा 37 का मान। 8806 इतना बढ़ चुकी है, तो ये कितना बढ़ चुकी है 37 बढ़ चुकी है, यानी किसका मान है ये 37 का मान है। हमें क्या चाहिए, x का 14 सही 2/7% चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पहले तो यहाँ से हमें x का मान निकालो। तो x का मान हमारा कितना है 65। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हमने कितना लिख दिया 65। और x का, अब ये पता है किसका मान है, ये है हमारा पूरा x का मान। और x का मान का मुझे क्या चाहिए 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% का मतलब पता है क्या होता है 1/7। ये भी परसेंटेज का टेबल में है। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो पता है कितना मिलेगा, 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, नीचे आ जाएगा 7 और परसेंट हटा के नीचे कितना मिलेगा 100, 100 से 100 खत्म हमें कितना मिलेगा 1/7 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे 14 सही 2/7 मतलब क्या होता है 1/7 निकालना है, ना वृद्धि निकालना है ना कमी निकालना है, बस इसका 1/7 भाग निकाल देना है। बस आप इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में कैसे करके सॉल्व करना है। तो हमने क्या बोला, इतना बढ़ चुकी है, तो ये बढ़ चुकी है तो बढ़ चुकी है का मान। ठीक है, हमें x का मान चाहिए तो हमें 65 का मान चाहिए। अब ये पूरा x का मान है, अब पूरा x का क्या चाहिए हमें 14 सही 2/7, तो हमने इसका 1/7 हमने निकाल दिया है। 14 सही 2/7% मतलब ही होता है क्या 1/7। ठीक है, अब देखो इसको काटो, किसके पहाड़ा में कट रहा है और क्या कैसे कटेगा सब कुछ ध्यान से देखना है। देखो मुझे पता है ऑप्शन सब जो है वो ऑप्शन जितने भी है वो कोई पॉइंट में नहीं है और नियरेस्ट शब्द का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है, मतलब पक्का ये भाग मिलके ना ऊपर वाला को काट के खत्म करेगा ही, एकदम 100% श्योर है। तो चलो 7 से पहले इसको उठाते हैं, काटते हैं इसको। ठीक है, 7 एकम 7, फिर कितना हो गया 18, 7 दूनी 14, फिर कितना हो गया 40, 7 पचे 35, फिर कितना हो गया हम लोग का इधर 56, 7 8 56। 7 से तो कट के खत्म हो चुका है। अब हम लोग काटते हैं 37 से। देखो 37 का पहाड़ा में कितना बार में जाएगा हम बताते हैं। देखो 1 2 5 8 जो है इसको 37 से काटो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 बार में देखते हैं। ठीक है ना, तो 3 7 21 का एक हाथ में बचा दो, 3 तिया 9 10 11, माइनस कर लो कितना बार में जाएगा, मतलब इससे हम लोग पहले काट रहे हैं, पहले देखे 3 बार में, तो 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पर हो गया 8, फिर 4 बार में 7 चौके 28, तो इस शायद ये पूरा 4 बार में इसको काट देगा, देखते हैं। 4 7 28 का 8, हाथ में 2, 4 तिया 12 13 14, ये काट के खत्म कर दिया। यानी 37 का ये कितना गुना है 34 गुना है, कितना गुना है 34 गुना है। बस अब क्या करना है 65 को 34 से मल्टीप्लाई करना है, 34 को मल्टीप्लाई करना है 65 से, देखो कितना मिलेगा। 65 को 34 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंचे 20 का 0, हाथ में 2, 4 6 के 24, 5 तिया 15, 24 15 कितना होता है हम लोग का
39 प्लस 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 41 का 1 हाथ में हो जाएगा 4 और 6 18 4 कितना हो जाएगा 22। 2210 2210 जो हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। बस इसमें पता है कहां पर बहादुरी थी, इसमें बहादुरी थी ये वाला पर्सन को खोलने में। इसको तो हम लोग आराम से खोल लेते, इसको भी खोल लेते, लेकिन ये हम लोग को याद होना चाहिए था कि 5.55% क्या होता है 1/18 होता है। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, आप लोग इसको लगने से दोबारा देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ हम लोग आते रहेंगे। ठीक है, और अपना सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।